अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम। और स्पेशल प्रोग्राम में आज खबरें नहीं बल्कि एक मुद्दे पे बात करेंगे और वो मुद्दा है स्मार्ट सिटी। आपको याद होगा कि 2015 में स्मार्ट सिटी का ख्वाब पूरे मुल्क के लोगों को दिखाया गया था और कहा गया था कि देश में 100 सिटीज़ हैं जिनको डेवलप किया जाएगा और जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। और उसी लिस्ट में जम्मू और श्रीनगर की सिटीज़ भी आती है जिनको डेवलप करना था और जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाना था। ताहम कई सालों से इन स्मार्ट सिटीज़ पे काम चल रहे हैं, खासकर श्रीनगर स्मार्ट सिटी पे, लेकिन अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हो रहा। हालांकि कई ओकेजन्स पे इन कामों की रफ्तार में जो है तेज़ी लाई गई थी। खासकर जब G20 की समिट यहाँ पे थी तो दिन रात यहाँ पे काम चलाया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन वही जैसे ही G20 की समिट ख़त्म हुई उसके बाद एक बार फिर से जो काम की रफ्तार है उसमें सुस्ती आ गई और काम पूरी तरीके से हम कह सकते हैं सुस्त रफ्तारी से जो है चलने लगा। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि अभी तक क्या कुछ कंप्लीट हुआ है और क्या कुछ इस वक्त किन किन चीज़ों पे काम चला है। हालांकि अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, विजिबल प्रोजेक्ट्स की बात करें, सिवाय 2-3 प्रोजेक्ट्स के कोई विजिबिलिटी अभी तक नहीं है। पोलो व्यू कंप्लीट है, रिवर फ्रंट का पहला फेज़ कंप्लीट है और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी के तहत अभी भी इनकम्प्लीट है और उन पे बड़ी सुस्त रफ्तारी जो है काम चल रहा है। लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है स्मार्ट सिटी के हवाले से और जो इस वक्त सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है खासकर लाल चौक एरिया में, क्योंकि ये बिजनेस हब है। यहाँ पे अगर इस तरीके से इनकन्वीनियंस रहती है तो यहाँ पे कारोबारी जो सरगर्म रहा उन पे भी जो है उस पर भी असर पड़ता है। दुकानदार सफ़र करते हैं, उनकी बोनी नहीं होती, ट्रैफिक यहाँ से मुअत्तर रहता है जिसके बाद उनको भी मुश्किलातें होती हैं। दुकानदारों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुश्किलातें उनको होती है और आम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी दुश्वारियाँ उनको आज इस लाल चौक में गुजरने से होती है या पूरे श्रीनगर शहर में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है स्मार्ट सिटी के तहत उससे उनको कितनी दिक्कतें हो रही है। पिछले 4-5 महीनों से ज़बरदस्त ये मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है हम दुकानदारों का। यहाँ पे जो ये एरिया है पोलो व्यू से लगभग भटमालों तक मान लीजिए आप, ज़बरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले जो G20 मीटिंग हुई थी यहाँ पे उन दिनों तो काम में थोड़ी सूरत आई थी, लेकिन बाद में इन्होंने उस पर बहुत सुस्ती की है। काम तेज़ी से नहीं हो रहा, काम की रफ्तार बहुत धीमी है जिसकी वजह से दुकानदारों को बहुत सारे मसाइल दरपेश है। यहाँ तक कि बहुत सारे दुकानदार तो अब दुकानों पर आना ही बंद कर दिया है क्योंकि अब तो बोनी भी नहीं होती है, ग्राहक का मुँह देखना तो अब बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ से आपने पहले जो साउथ कश्मीर से सारा ट्रैफिक आता था उसको आपने डाइवर्ट किया, पांथा चौक से आगे आप उनको नहीं आने दे रहे हैं। जो यहाँ नॉर्थ कश्मीर का ट्रैफिक आ रहा था वो परिपोरा में ही रोक दिया आप लोगों ने। तो जो रीढ़ की हड्डी थी यहाँ पे तिजारत का जो मेन मरकज़ था श्रीनगर में वो लाल चौक था, आपने इस कमर्शियल एरिया को ही बर्बाद कर दिया है। हमारी इन हुकाम से गुजारिश है मेहरबानी करके इस काम में सूरत लाया जाए ताकि हमारी मुश्किलात का इजाला करा जाए। ऐसे जो ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, खरीदार यहाँ पे आते नहीं है, तो क्या आपने कोई मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन से की थी या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात पहुँचाई थी कि? बहुत बार हमने अपील की है, बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक डाइवर्जन होता है लेकिन वहाँ पे मेट्रो सर्विसेज होती हैं, रेलवे सर्विसेज होती है जिससे लोग शहरों तक पहुँच सकते हैं। जो शहरों का दरमदार होता है वो देहातों पे होता है, देहातों से शहर बनते हैं, बड़े बड़े शहर जो शहरों में रोज़गार के वसाइल होते हैं तभी पैदा होते हैं जब लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कोई मेट्रो सर्विसेज नहीं श्रीनगर तक आ रही है, कोई रेल श्रीनगर तक नहीं आ रही है। जो भी फैसिलिटी, जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी श्रीनगर तक आती थी जिसकी वजह से श्रीनगर काम काज में मसरूफ़ रहता था, आपने वो सारी रीढ़ की हड्डी जो थी हमारा ट्रांसपोर्ट ही आपने बंद कर दिया लाल चौक तक आने के लिए। इसकी वजह से ये ट्रैफिक डाइवर्जन की फिलहाल अगर हम देखे जाए तो पिछले 5-6 महीने में जो काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का, चलिए काम भी ज़रूरी था, सड़की भी ठीक करनी थी, फुटपाथ भी ठीक करने थे, लेकिन इससे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नहीं, डे नाइट काम नहीं हो रहा है, नाइट की तो बात ही नहीं, दिन में भी काम नहीं हो रहा है। अब हमारी यही गुजारिश है डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर से, जो म्यूनिसिपलिटी के अहदेदार हैं उनसे गुजारिश है कि काम में सूरत लाई जाए ताकि हमारे मुश्किलात का अजाला हो सके। G20 एक ज़बरदस्त बड़ा प्रोजेक्ट था जिस ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के एक अपने अहमियत और अफादियत थी। पूरा सिस्टम G20 को कामयाब करने के लिए लगा हुआ था। शहर के अरकाफ व अकनाफ में G20 के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, ज़बरदस्त एक माहौल बना हुआ था। लेकिन G20 के एकदम गुजरने के बाद स्मार्ट सिटी शहर श्रीनगर को आप सिर्फ एक ऐसी जगह पाएंगे जो मायूसी की रुदाद बयान कर रही है। और इस मायूसी के अंदर क्या है, क्या आप देखेंगे मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में पैसा है नहीं। जिस मार्केट का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट स्मार्ट सिटी के साथ है उन दुकानदारों से ज़रा पूछिए क्या आज उनका हर दिन का जो सेल्स है वो होता है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो इस बारे में मेरा ज़ाती एक रिसर्च ये कहता है, मेरी एनालिसिस ये कहती है
कि स्मार्ट सिटी बनाने से यहाँ की इक्तिसादी हालत को आप नहीं बदल सकते। इक्तिसादी हालत बदलने के लिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आपने अंदर झांकना होगा। ग्रॉस रूट लेवल पे, ग्राउंड जीरो लेवल पे आपको असबाब ढूंढने की ज़रूरत है। आपको इन परेशानियों को हल करने के हवाले से सिस्टम आपको देखना होगा कि कैसे हम एक आम इंसान का पैसा जो है वो उस बिजनेसमैन तक भी पहुंचाए, और वो आम इंसान का पैसा, वो चाहे कम हो या ज़्यादा, उसकी वजह से बाजार की डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेसिव अंदाज में हम आगे बढ़ सके, जिससे हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है। असल वजह यह है, मार्केट ड्राई है, मार्केट में जो पैसा बिगुल है कहीं पर दिख नहीं रहा है। उसकी वजह यह है, ठेकेदारों का एक बहुत बड़ा पैसा जो है सरकार के पास फंसा हुआ है। एज पर रिपोर्ट्स, उनकी हर दिन गुहार अपने अधिकारियों उनके दफ्तरों में लगाने के लिए वो लोग हर दिन चीखू पुकार रहे हैं। इसी हवाले से मामूली पैसे के एवज जो सरकारी पैसा है, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह का पैसा है, वो लिमिटेड हो चुका है। तो उस लिमिटेड पैसे को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए वो जो राइट टू लिव वाला माहौल है, वो सिर्फ राशन और बाकी चीज़ें जो साधन हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ के हवाले से, वो उसी तक महदूद हो चुका है। जो लाइफ के लग्जूरियस आइटम्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उनको इसलिए मौका नहीं मिल रहा है। ओवरऑल जो आप देखेंगे मार्केट में फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी का जो काम उस तरीके से चल रहा है, ये भी एक फैक्टर है जिससे मार्केट डाउन हो रहा है लाल चौक का? देखिए, लाल चौक सिटी हार्ट है, और सिटी हार्ट में जब ये प्रोग्रेसिव वर्क इन शेप ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोग्रेस जो चल रहा है, आप आम दुकानदार से पूछेंगे तो वो कहेंगे, जनाब मेरे पास इसलिए कोई नहीं आ रहा है, मेरे शटर के सामने, मेरे डिस्प्ले के सामने ये काम चल रहा है, और इस वजह से जो ग्राहक है, जो मेरा खरीदार है, वो आगे से चला जाता है और उसको कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस फील होती है। तो इस स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्रेसिव लेवल पे जो फास्ट ट्रैक बुनियादों पर करने का जो अमल था, उसे कहीं ना कहीं सुस्ती मिली है, और वो अकाउंटेबिलिटी और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स करने की गवर्नमेंट को और सिस्टम को, कई आपने 6 महीने भी दे दिए थे, फिर 3 महीने भी दे दिए थे, अब तो साल भर हमें नहीं पता चल रहा कि इसका खात्मा कब होगा, ये काम कब ख़त्म होगा। तब जाकर के मेरे दुकानदार, मेरे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को भी अपना रोज़गार, अपना जो बिजनेस है करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं ये जो सुस्त रफ्तारी का माहौल स्मार्ट सिटी के हवाले से, काम के हवाले से चल रहा है, इसे फास्ट ट्रैक बुनियादों पर एक टारगेट बेस्ड बेंचमार्क देने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त में जो ये सफरिंग है बिजनेस क्लास के लिए, वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, स्मार्ट सिटी जो है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी से मार्केट खुलेगा, मार्केट फूलेगा अच्छी तरह से। मगर जितनी देर आप करोगे उतनी देर कारोबार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर गाँव से होता था, दूर अफ्तादा इलाकों से होता था। जब वो देखते हैं कि यहाँ पर गाड़ी का कोई रुकने का इंतज़ाम नहीं है, किसी जगह अगर गाड़ी रखते हैं तो उसके ऊपर चार्ज करते हैं, वो बिल्कुल फ़ोटो उठाते हैं, मोबाइल फ़ोटो उठाते हैं, उनका फिर ऑनलाइन चालान आता है, जिससे लोग डर जाते हैं। अगर यहाँ पर पार्किंग है वो लगभग चिल्ड्रन पार्क में है, क्योंकि वहाँ से यहाँ कहाँ आएंगे। क्योंकि जो ये स्मार्ट सिटी है, ये बहुत ही अच्छा कदम है, बेहतरीन कदम है, हम बिल्कुल स्वागत करते हैं इसके लिए। मगर ये नहीं होना चाहिए कि आप जो जिस अंदाज से इसका काम कर रहे हो, मुझे लगता है 3 साल अभी निकलेंगे, और जितना जल्दी हो सके आप ये काम मुकम्मल कीजिए, बिल्कुल फास्ट ट्रैक के ज़रिए। जिस तरह से जो रेलवे ट्रैक बन गया, पुल बन गया, वो भी फास्ट ट्रैक के ज़रिए आप जल्द से जल्द इस पर काम कीजिए, और जो ये ग्राहक है वो भी फेर सकेंगे। और जो ये ट्रांसपोर्ट आपने बंद किया है डलगेट से लेकर यहाँ अमीरा कदल गनी खन तक, इससे बहुत बुरा असर पड़ा। इस स्मार्ट सिटी की जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, और उसे वो ट्रांसपोर्ट रुक गया है। हम अपील करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द ये मुकम्मल काम किया जाए, जिससे हमारा रोज़गार भी बहाल हो जाए, वरना हमारे दुकानों को विंटर आने से पहले ही बंद रखना पड़ेगा,
क्योंकि हमारा ये 2-4 महीने होते हैं ये सीज़न का, फिर हम 3-4 महीने बैठ जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये तो स्नो बाउंड एरिया है जो पूरा वैली है कश्मीर है, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी बारिशें वो ये उससे तबाही हो जाती है और फिर ग्राहक यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं हम वेलकम करते हैं। टूरिस्ट का फ्लो भी यहाँ आएगा, क्योंकि वो कतराते हैं जब वो लाल चौक में देखते हैं मतलब गड्ढे हैं, सड़कें खोदी जा रही है, उससे वो यहाँ नहीं आते, वो उनका खाली बिलवाड़ तक ही मौजूद रह गया उनका चलना फिरना। इसलिए हम प्रशासन से अपील करते हैं कि स्मार्ट सिटी जो है वो वाकई स्मार्ट आप बनाइए, मगर लोगों और दुकानदारों का भी ख्याल रखिए, हमारा भी रोज़गार ख़त्म ना हो जाए। इस रोज़गार से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, सेल्समैन जुड़े हैं, बाकी हम वेलकम करते हैं स्मार्ट सिटी। देखिए हमारा जो काम होता था वो बटमालू में जो ट्रांसपोर्ट यार्ड था वहाँ पर लोग आते थे दूर अफ्तादा इलाकों से, फिर वो वहाँ से चल कर यहाँ गनी खान आते थे या अमीरा लोग फैल जाते थे। सबसे पहली गलती जो हुई है पीडीपी सरकार में, उस वक्त उस यार्ड को जो ट्रांसपोर्ट यार्ड है उसको पारिमपुरा ले गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे धरने दिए, एहतजाज किए, उनका कोई असर नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जितना भी ये ट्रांसपोर्ट एरिया है आपने दूर कर दिया, इसको बिल्कुल शहर के नज़दीक लाओ, तभी तो एक शहर फूलता और फलता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से डेलगेट से आपने ट्रांसपोर्ट बंद किया, इससे भी बहुत बुरा असर पड़ गया इस मार्केट पर, और हमारे जो मार्केट है गनी खान, इससे काफ़ी असर पड़ गया, काफ़ी असर, क्योंकि लोग यहाँ आते ही नहीं हैं। अब पता नहीं जहाँ हम 20,000, 10,000, 15,000 सेल करते हैं, आज 2,000, 3,000, वो तो आजकल मोहल्ले के दुकानदार भी करते हैं। हाँ देखिए, मैं चाहता हूँ कि जहाँ 10 बंदे इनको लगाने हैं वहाँ 200 बंदे लगाओ, क्योंकि उसी से ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। वरना ये जैसे इनको संतराशी का काम करना है, वो जो पत्थरों पर वो बिल्कुल वो नक्शे बनाते हैं, इसी तरह ये कर रहे हो, और क्या कुछ एडवर्स इफेक्ट्स है स्मार्ट सिटी के इस पर? देखिए सबसे पहली बात ये है कि जब यहाँ पे G20 समिट होने वाला था, जो डेलीगेशन आने वाली थी, तो बाकायदा डेडलाइंस दी गई थी कि किस डेडलाइन पे सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। जो इन्होंने मेजर प्रोजेक्ट्स बताए थे टोटल प्रोजेक्ट्स में, वो किस डेट तक तैयार होंगे, डेलीगेशन के आने से पहले कौन से प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे, वो बाकायदा उसी टाइम पर प्रोजेक्ट्स तैयार हुए, क्योंकि डेलीगेशंस को उन जगह विजिट करना था। लेकिन जहाँ पर पब्लिक डीलिंग है, जहाँ पर हर रोज़ लोग आते हैं, जहाँ पे हर रोज़ लोगों का गुजर बसर होता है, उसमें उनके कामों में अभी काफ़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। चाहे देखिए आप घंटाघर को देखिए, आपको 3 महीने हो गए, अभी भी आपका घंटाघर तैयार नहीं हो रहा है। जब डेलीगेशन को पोलो व्यू आना था, तो पोलो व्यू इतना खूबसूरत बना है, एक मिसाली मार्केट बना है पूरी दुनिया में, क्योंकि डेलीगेशन ने भी खुद कहा कि ऐसा मार्केट हमने कभी कहीं देखा ही नहीं है। और जो भी सयाह यहाँ पे आते हैं उस मार्केट का दौरा करके वहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जिस तरह से आपने उस मार्केट को विद इन टाइम नो टाइम आपने उसको तैयार किया, जब वो ऑन टाइम तैयार हुआ, वो चीज़ें तैयार क्यों नहीं हो रही है जहाँ पे आम लोगों का रहन सहन है, जहाँ पे आम लोगों का गुजर बसर है। आप देखिए कितने लोग अभी भी इलाकों में ड्रेनेज के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी भी स्मार्ट सिटी में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है, अभी भी ड्रेनेज बहुत सारी जगहों पे बेहतर नहीं मिल रहा है। अगरचे आपने बटमालू साइड से ड्रेनेज को बेहतर करने के हवाले से बात की है, आप नाइट चेकिंग कर रहे हैं, हमारे ड्यूकॉम साहब जो आमिर अतर साहब है या डीसी साहब है, वो नाइट विज़िट करते हैं इन इलाकों का जहाँ जहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन खाली दौरों से काम नहीं चलेगा, आपको ऐसा मैकेनिज़्म इस्तेमाल करना है, ऐसी टीम लानी है जो बाकायदा आपके बाद भी 24/7 सड़कों पर रहे और इन चीज़ों को मॉनिटर करे। जहाँ पे सुस्ती से काम चल रहा है वहाँ पे उस ठेकेदार को लाए, उस कॉन्ट्रैक्टर को लाए, क्या कमी है, क्या हमारी तरफ से कोई कमी है, क्या आपकी तरफ से कोई कमी है, ऐसी कोई चीज़ देखनी है जिस तरह से कामों को सही किया जाए। देखिए अभी फिर से स्कूल्स खुलने वाले हैं, फिर से समर ब्रेक के बाद स्कूल खुलने वाले, वही ट्रैफिक मैस लाल चौक में होगा, वही ट्रैफिक मैस बहुत सारी जगहों पे देखा। आप इन 3 किलोमीटर को मत देखिए, आप डेलगेट से लेके बटमालू तक दिख रहे हैं स्मार्ट सिटी को। आप डाउनटाउन जाइए, आप नौहटा जाइए, आप दरगाह साइड से जाइए, बहुत सारे ऐसे इलाके आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पे सड़कों की हालत खस्ता है। आप देखिए, आपने गोगजी बाग से एक ट्रैक को तो मैग्नेमाइज़ किया, वहाँ से डेलीगेशन को आना है, ये स्मार्ट सिटी के अंडर आता है, लेकिन जो बाई लेन्स अंदर जाती है गाड़ी ऐसे चलती है, उनका टायर निकलने का खतरा वहाँ पे होता है। ऐसी पोजीशन वहाँ पे सड़कों पर है। देखिए प्रॉपर सर्वे कीजिए, प्रॉपर दौरा कीजिए, प्रॉपर मैकेनिज्म इस्तेमाल कीजिए, तभी जो आपने मुकर्रर, देखिए आप डेलीगेशन के इमीडिएट बाद आपने 1 साल और बढ़ा दिया। आपने कहा कि जून
2024 तक इस चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। यानी आपको भी लगा कि ये चीज़ें वक्त पे मुकम्मल नहीं होंगी। मुझे इस बीच आपको पता होगा जो लाल चौक की मार्केट है, मेन हब है जी जी। बिजनेस के हवाले से, तो क्या लगता है आपको उस रफ्तारी से जो काम कर रहा है उसकी क्या इफेक्ट मार्केट पे कर रहा है, कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है उससे? देखिए, ये सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी टीवी चैनल्स ने, अखबारात ने इन लोगों से बात की और इन्होंने क्या कुछ कहा वो सबके सामने है कि जो काम में है वो काफ़ी फ़र्क पड़ा। जो मार्केट है, लोग काफ़ी कम पसंद आना करते हैं लाल चौक, क्योंकि पहले वहाँ पे काम चल रहा है, फिर पार्किंग बहुत दूर है। लोग प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे वो सामान खरीदे वहाँ पे आसपास कोई पार्किंग होनी चाहिए। आप देखिए, उसके बरक्स चाहे छोटी ईद हो या बकरा ईद हो, पूरा जो फ्लो है मार्केट का वो डाउनटाउन की तरफ रुख हुआ। आप देखिए वहाँ पे कितनी शॉपिंग हुई। लेकिन जो लाल चौक के दुकानदार हैं, जो लाल चौक के पटरी वाले हैं, उनका ये कहना है कि जो हम काम करते थे 30% उसका हमने अभी काम किया है, जो 70% हैं वो लॉस में जा रहे हैं। देखिए, ये भी सोचने वाली बात है कि लोग, आप हमेशा कहते हैं कि लोगों को कोऑपरेट कीजिए। लोग, आप जो भी हुक्मनामा जारी करते हैं, आप जो भी एडवाइजरीज जारी करते हैं, लोग उन हुक्मनामों का, उन एडवाइजरीज का हमेशा पालन करते हैं। मसला ये है कि जो भी सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है उससे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। मैक्सिमम रीज़न जो है सब कुछ वो सुस्त रफ्तारी है समाज से। अगर जल्दी से इसमें काम में तेज़ी लाया जाए तो सारे मसले हल होंगे। देखिए, आपने क्या किया, आपने हर जगह खोद के रखा है, आपने हर जगह पैचेस रखे हैं, आपने हर जगह बाजरी रोडी रखी है। देखिए, आप एक चीज़ को कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरी तरफ जाइए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डेलीगेशन से पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पे अभी भी बाजरी है, वहाँ पे अभी भी रोडी है, वहाँ पे अभी भी टाइल्स ऐसे बिना लगाए हैं। आप उन पैचेस को कंप्लीट कीजिए, जब वहाँ पे वो चीज़ें लोगों को अच्छी लगेंगी। देखिए, आपने राजबाग वाले बंड को कितना खूबसूरत बनाए। बहुत सारे लोग हर रोज शाम को वहाँ पे होते हैं, आपके काम की तारीफ़ करते हैं, बुलवार्ड रोड की तारीफ़ करते हैं, पोलो व्यू की तारीफ़ करते हैं। यानी जब आपने मुकर्रर वक्त पे वो चीज़ें कंप्लीट की, आपने उसको वाकई खूबसूरत बनाया, तो लोगों ने वाकई उस चीज़ की तारीफ़ की। लेकिन अगर आप हर जगह ऐसे खुदाई करते रहेंगे, अब लोग भी परेशान है कि यार हो क्या रहा है, ये कहाँ पे मुकम्मल होगा और खूबसूरत कैसे। आम लोगों से हमने बात की, दुकानदारों से हमने बात की, लेकिन सभी की गुहार एक ही है कि कब ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि कारोबार पे उनका असर पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो आम लोगों की ज़िंदगी है उस पर भी असर पड़ रहा है। आम लोगों का कहना है कि अब श्रीनगर आना दुश्वार हो गया, क्योंकि जगह जगह पे गड्ढे खोदे गए हैं, उनको फिल करने का कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। हालांकि दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक बुनियादों पे ये काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी सुस्त रफ्तारी से पूरे श्रीनगर में काम चल रहा है। और अगर लाल चौक के अराउंड की बात करें तो लाल चौक के अराउंड भी अभी पहले दिन कहा गया था कि प्लाजा बनाएंगे, एक नॉन मोटरेबल जोन करार देंगे और वहाँ पे एक प्लाजा बनाएंगे जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। लेकिन हाल ही दिनों में वहाँ पे एक पाथ भी डाला गया, लेकिन उसके बाद मशीनरी लाई गई, उसको एक बार फिर से तोड़ा गया और एक बार फिर से बनाया गया। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद स्मार्ट सिटी के अहदेदारों को करना पड़ा था। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना उनको बनाया गया था। लेकिन उसके साथ साथ जो दुकानदार है लाल चौक के अराउंड, वो भी कहीं ना कहीं तशवीश में है, क्योंकि लगातार उनका मानना है कि जो ख़रीदारी हमें लाल चौक में पहले होती थी, ऐसा आज देखने को नहीं मिलता। ईदें भी आई, लेकिन उतना मार्केट नहीं था, लोग उतने नहीं आते, क्योंकि ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। डल गेट से लेके जो अमीरा कल तक जो ट्रैफिक लाल चौक से था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी। गांव से लोग आते नहीं है श्रीनगर, वो ख़रीदारी नहीं करते, तो हमारे कारोबार पे असर पड़ता है, हम अपनी बोनी भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जो सुस्त रफ्तारी से काम जो इस वक्त चल रहा है, या जिस नवियत से स्मार्ट सिटी पे इस वक्त काम चल रहा है, तो आने ऐसा जाहिर होता है कि 1, 2, 3 साल में करीबन ये कंप्लीट हो जाएगा। इन 3 सालों में जो दुकानदारों को भी सफ़र करना है, जो श्रीनगर लोग आते हैं उनको भी सफ़र करना है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके हवाले से सोचना चाहिए कि क्यों हम लोगों को सफ़र कर रहा है। जल्द से जल्द जिस तरीके से G20 के दौरान दिन रात मेहनत की गई, दिन रात काम किए गए, पोलो व्यू को रेडी किया गया, उसके साथ साथ जो रिवर फ्रंट है उसको तैयार किया गया, तो कहीं ना कहीं जहां आम लोगों का गुजर बसर जहां से, उसको भी तेज़ करने की ज़रूरत है, ताकि जो आम लोग हैं उनका रोज़गार मुतासिर ना हो, उनके रोज़गार पर असर ना पड़े। और जो पोल्यूशन इस वक्त देखने को मिल रहा है, आप देखिए हाल ही में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इंडेक्स दिया गया था, जिसमें बताया गया था श्रीनगर में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन इस वक्त देखा जा रहा है। और रीज़न जो है वो यही बताया जाता है, उस वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्मार्ट सिटी के तहत चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स को देखने की जरूरत है। एक साइड से दुकानदारों का भी देखना है, आम लोगों का भी देखना है, वही जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उस चीज़ को भी देखने की जरूरत है। और आम लोगों को जो इनकन्वीनियंस न हो, और टाइम बाउंड मैनर में जो कि टाइम दिया गया है स्मार्ट सिटी का, वो जल्द से जल्द उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को नुकसान ना हो, दुकानदारों को नुकसान ना हो, और आम लोग भी अच्छे तरीके से लाल चौक आ फिर सके जैसा वो पहले आते थे। हमारे साथ आप बने रहिए, आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। दीजिए मेरे कैमरामैन खान मुद्दसिर और मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।